सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि अपने फ़ोन पर कैसे चेतन करें। अपने स्मार्टफ़ोन पर चेतन करने के लिए आपको केवल फ्लिपर क्लब नामक एक ऐप की आवश्यकता है। मेरी व्यक्तिगत राय में फ्लिपर क्लब फ़ोन पर चेतन करने के लिए सबसे अच्छा मैं ऐप पिछले है। 3 वर्षों से फ्लिपर क्लब का उपयोग कर रहा हूँ। यह मुफ्त है और इसमें अनुचित और परेशान करने वाला विज्ञापन नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फ्लिपर क्लब डाउनलोड करना होगा। एक बार जब आप फ्लिपर क्लब डाउनलोड कर लेते हैं तो यह कुछ इस तरह दिखाई यहाँ देगा। मेरी पिछली परियोजनाएं हैं और एक नई परियोजना बनाने के लिए बस उस लाल प्लस बटन पर क्लिक करें। आपकी नई प्रोजेक्ट सेटिंग्स सामने आएंगी। यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कैनवास का आकार बदल सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से YouTube 1080p का उपयोग करता हूँ। यह मेरे लिए सबसे अच्छा काम करता है। यहाँ आप अपने एनिमेशन के लिए पृष्ठभूमि चुन सकते हैं। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी रंग, छवि या बनावट चुन सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने एनिमेशन के लिए हल्के म्यूट रंगों की पृष्ठभूमि का उपयोग करता हूँ। अब आपको अपने एनिमेशन के लिए FPS या फ्रेम प्रति सेकंड चुनना होगा। कहने के लिए यदि आपने 24 FPS चुना है तो आपको एनिमेशन का 1 सेकंड बनाने के लिए 24 फ्रेम या पेज बनाने होंगे। मैं ज़्यादातर 12 फ्रेम प्रति सेकंड पर चेतन करता हूं, क्योंकि तब आप बहुत अधिक फ्रेम खींचे बिना आसानी से चिकनी एनिमेशन बना सकते हैं। एक बार जब आप सेटिंग्स के साथ कर लेते हैं तो बस प्रोजेक्ट बनाएं दबाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सब कुछ विस्तार से नहीं समझाने जा रहा हूं। सही तौर पर आपको इसके बारे में एक विचार मिल जाएगा और इसके अलावा आप इसे स्वयं करके सीखेंगे। और अगर आपके मन में कोई संदेह बना हुआ है तो आप मुझसे टिप्पणी अनुभाग में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाईं ओर आपके पास अपने उपकरण है। पहला पेन टूल है। फ्लिपर क्लब में ब्रश के ज़्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी उपयोगी है। आप इस बिंदु को ऊपर या नीचे खींचकर अपने ब्रश का आकार बदल सकते हैं। आप इस बॉक्स पर क्लिक करके अपने ब्रश का रंग भी बदल सकते हैं और फिर आप अपनी इच्छानुसार कोई भी रंग चुन सकते हैं। दूसरे स्थान पर हमारे पास यह इरेजर है। ब्रश की तरह ही आप इसका साइज भी बदल सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक चिकनाई विकल्प भी है। आप अपने इरेजर को अपने नाम के अनुसार कठोर किनारों या नरम किनारों में बदल सकते हैं। फिर हमारे पास चयन उपकरण है। आप बस एक चयन कर सकते हैं और इसे स्थानांतरित कर सकते हैं या इसके अनुपात को बदल सकते हैं या इसे अपनी इच्छानुसार घुमा सकते हैं। यहाँ एक पेंट बकेट टूल है। आपको इससे परिचित होना चाहिए। यह आपको केवल एक क्लिक के साथ कुछ भी रंग देने में मदद करता है। आखिरी बात यह है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक तकनीकी उपकरण का उपयोग नहीं किया है। आप इसके साथ जो चाहें लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रक्रिया है कि मैं एक एनिमेशन कैसे दृष्टिकोण खरोंच से शुरू। पहली परत पर मैं किसी न किसी स्केच को आकर्षित करता हूँ। फिर मैं परत की अस्पष्टता को लगभग बदल देता हूँ। फिर मैंने ब्रश आकार को 30 मिमी रंग से काला और अस्पष्टता को लगभग सेट किया है। अब हम आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। मैं चेतन करने के लिए मुद्रा विधि मुद्रा का उपयोग करें। इसका मतलब है पहले मुझे एनिमेशन के सभी की फ्रेम या मेन फ्रेम खींचने होंगे। यह मुझे एक मोटा विचार देता है कि मेरा एनिमेशन कैसा दिखने वाला है। ऊपर दाईं ओर 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और यहाँ से आप प्याज के छिलके को चालू कर सकते हैं। यह आसानी से एनिमेट करने में मदद करता है। यह आपको कम अस्पष्टता में पिछला और अगला फ्रेम दिखाता है ताकि आप अपने अनुसार फ्रेम खींच सकें और मैच कर सकें। यह फ्लिपर क्लब के सबसे उपयोगी और सहायक विकल्पों में से एक है। एक बार जब मैं सभी की फ्रेम खींच लेता हूँ और मैं इससे संतुष्ट हो जाता हूँ तो मैं बीच बीच में चित्र बनाना शुरू कर देता हूँ। यह आपके एनिमेशन पर निर्भर करता है कि आपको प्रत्येक की फ्रेम के बीच कितने बीच में आकर्षित करना होगा। आमतौर पर मैं प्रत्येक की फ्रेम के बीच 2 से 3 फ्रेम खींचता हूँ। अब मैं अभिव्यक्तियों को चित्रित कर रहा हूँ। मुझे पहले बड़े आकार और संरचनाओं को चित्रित करना पसंद है, फिर मैं छोटे विवरणों पर आगे बढ़ता हूँ। किसी न किसी स्केच एनिमेशन को पूरा करने के बाद मैं लाइन कला के लिए एक नई परत बनाता हूँ।
किसी न किसी स्केच और लाइन कला के विपरीत मैं एक बार में हर रेखा खींचने की कोशिश करता हूं। मैं एक स्पष्ट और चिकनी रेखा बनाने की कोशिश करता हूँ, न कि हैची और पंख वाली रेखाएं जैसे मैं किसी न किसी स्केच को चित्रित करते समय करता हूँ। स्वरूपन हिट और परीक्षण विधि की एक प्रक्रिया है, क्योंकि आपको सही रेखा प्राप्त करने के लिए एक ही चीज को बार बार पूर्ववत और पुनः आरेखित करना होगा। जब इंकिंग या लाइन आर्ट किया जाता है तो मैं रंग भरने के लिए एक नई परत बनाता हूँ और उस परत को लाइन आर्ट परत के नीचे रखता हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं पेंट बाल्टी का उपयोग क्यों नहीं करता। तो जवाब यह है कि अगर मैं पेंट बकेट का उपयोग करता हूँ तो मैं इसमें और बदलाव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको उसी लेयर में पेंट करना होगा। आप बकेट का उपयोग नई लेयर में पेंट करने के लिए नहीं कर सकते, और यह मुझे छाया और हाइलाइट्स जैसी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए प्रतिबंधित करता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। अब केवल अंतिम चरण शेष है जो छाया को चित्रित कर रहा है। मैं हमेशा छाया पेंट नहीं करता, कभी कभी छाया जोड़े बिना भी काम किया जा सकता है, और कभी कभी मैं हाइलाइट स्मीयरों और कई और विवरणों के साथ छाया पेंट करता हूँ। आगे यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आप इसे और अधिक अच्छा दिखने के लिए इसमें जो भी विवरण जोड़ना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद मैं सभी लेयर्स को जोड़ती हूँ और फ्रेम में कुछ और बदलाव करती हूँ, और आपका काम हो गया। अब बस 3 डॉट्स पर क्लिक करें और मेक मूवी को हिट करें। यदि आपके पास फ्लिपक्लोप का प्रीमियम संस्करण है तो आप फ्लिपक्लोप वाटरमार्क हटा सकते हैं और फिर मेक मूवी पर क्लिक कर सकते हैं।